मना रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, कारोबार में कैसे वृद्धि हो ये उपाय बताऊंगा, और आपकी कमजोर दृष्टि है तो क्या है उसका नुस्खा, इस पर भी चर्चा करूंगा। नमन, लेकिन उससे पहले आज की पंचांग की चर्चा करते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी और विक्रम संवत 2067, फाल्गुन मास की 28 परविश, सक्रम 1932, फाल्गुन 21, तदनुसार शनिवार 12 मार्च सन 2011। प्रातःकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि, और आज का राहुकाल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी है, मर्जी आपकी, नमना। और बात करते हैं आज की याद। आज उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में यात्रा करना कारोबार के दृष्टिकोण से अनुकूल नजर नहीं आ रहा, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकल जाए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं प्रातःकालीन लगन। प्रातःकालीन लगन कुंभ लगन, लगन में सूर्य और मंगल, मीन राशि में बृहस्पति और गुरु, मकर राशि में शुक्र, धनु राशि में राहु, कन्या राशि में शनि और मिथुन राशि में केतु। ये है ग्रहों का भ्रमण काल, और ये भ्रमणकालीन ग्रह इन 12 राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं बात करूंगा आपके अपने राशि फल की, जो गणना शुभ आधार है। उससे पहले हर रोज तरह आज का विवाह। संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर को पता है कि आज के दिन में श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में रहता हूं, और राशि संदेश देना चाहता हूं हर रोज की तरह कि शनि चतुर्नाई मित्र है, शनिवार का दिन है, और देवादेव शनिदेव की सेवा में श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में रहते हुए आपसे भी कहना चाहता हूं कि है समस्या आपके पास में तो समाधान है शनिदेव, है दर्द आपके पास में दवा है शनिदेव। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी करिए मार्ग शनि महाराज के दर्शन, आपका कल्याण होगा और आपके जीवन में खुशियों की लहर फैल जाएगी मात्र दर्शन करने से, क्योंकि ताती महाराज के दर्शन करने, शनि महाराज के दर्शन करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। और संपूर्ण चराचर जगत को हमेशा एक बात कहता आया हूं कि ये कैसी विडंबना है, संपूर्ण चराचर जगत को जो भय से मुक्त करता है उसी से आप भयभीत है। कर्म सुधारो, कर्म के देवता है शनि, कर्म सुधारो, मां बाप की सेवा को, धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र से प्रेम करो, आपका कल्याण होगा। राष्ट्रवाद की भावना होनी बहुत जरूरी है, और ये किसी के समझाने से नहीं होगी, ये तो ब्लड में है। जो मनुष्य इस राष्ट्र से प्यार नहीं करता, अपने राष्ट्र से प्यार नहीं करता, वो धरती पर बोझ होता है, चाहे वो संत हो चाहे गृहस्थी, कोई भी हो जाए, उसे अपने राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए। और राष्ट्र प्रेम तो राष्ट्र की संपत्ति से प्रेम, राष्ट्र के लोगों से प्रेम, राष्ट्र की भूमि से प्रेम, राष्ट्र में रहने वाले प्राणी और पक्षियों से प्रेम। और यदि आप ऐसा रखेंगे तो मेरा विश्वास करो भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है, आपका कल्याण होगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और इस नियम का पालन करते हुए आप कहीं भी बैठकर इस पवित्र और सदा मंगलकारी मंत्र का जाप करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः, कहीं एकांत पर बैठकर 11 बार 108 बार जितना आपको मौका मिलता है, ओम शम शनिश्चराय। इस मंत्र का जो प्रणव है बहुत अद्भुत है, ऊर्जा है वो जो बहुत अद्भुत है। इस ऊर्जा के प्रभाव से आपका भीतर का कलुष एकदम समाप्त हो जाता है और जीवन एकदम निर्मल हो जाता है। कहीं एकांत पर बैठकर आराम से नित्य कर्म से स्नानों उपरांत ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। हम ग्रस्त लोग हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। और इसमें किंतु परंतु मत लगे, अपना दिमाग जहां है वहां भक्ति नहीं होती, भक्ति हृदय का विषय है। करिए जाप, आपका कल्याण होगा। और राष्ट्र से एक बात कहना चाहता हूँ, शनिदेव को लेकर संपूर्ण राष्ट्र में भ्रमण करता हूँ, और मैंने कहा कि मुझे अहमदाबाद आना है, मुझे सूरत आना है, मुझे बड़ौदा आना है, मुझे गांधी धाम आना है, मुझे बंबई आना है, पूना भी जाना है, मुझे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, वाराणसी, लखनऊ यहाँ भी जाना है। बहुत लोगों के मैसेज है, बहुत लोगों की ईमेल है, बहुत लोग चिट्ठियां लिखते हैं। मुझे बिहार में भी, रांची में भी जाना है, झारखंड में भी जाना है, मुझे पटना भी जाना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से मिलूं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं कोई व्यवसायी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ है तो देवादिदेव शनिदेव की कृपा। हम दोनों आपस में मिलेंगे, राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे, आपका कल्याण होगा। आप चाहते हैं मेरे से मिलना तो आप मुझे ईमेल करते समय इस बात का विषय, आपका पूरा पता, आपका टेलीफोन नंबर, आप इस समय कहां पर है वो जरूर लिखे। मैं जरूर जहां भी आऊंगा आपसे मिलना चाहूंगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, हे राशिवासियों, जीवन में मुस्कुराना सीखो। और देवादिदेव शनिदेव मुस्कुराने के सबसे बड़ी देवता है।
जीवन को खुशियों से भर देते हैं। मात्र इस भ्रम, भय और भ्रांति से बाहर आना आपको बहुत जरूरी कि शनि शत्रु है। नहीं भाई, शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है। अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी है। भाग्य विदाता है, कर्म के दाता, संपूर्ण आनंद और समग्रता का प्रतीक है शनि। shanidaam@gmail.com जो मेरी ईमेल आईडी पे है, इस पे आप अपना संपूर्ण विवरण भेजें। लेकिन टेलीफोन, कोई भी अपना सवाल का जवाब चाहते हो, आपका टेलीफोन नंबर होना बहुत जरूरी है। शनिदेव के बारे में कुछ भी जानना है तो www.shanidam.in पे चले जाइए। और दाती महाराज क्या करते हैं, ज्ञान क्या है, जीवन में आनंद की बाहर कैसे आ सकते हैं, तो दाती.com है। वहां पर आपको ज्योतिष नहीं मिलेगा, और ना ही ज्योतिष के सवाल का जवाब दिया जा सकता। ज्योतिष के सवालों के जवाब के लिए www.shanidam.in है। लेकिन अध्यात्म की तरंगों के साथ जीना चाहते हो, भीतर की पगडंडियों के साथ जीना, भीतर में आनंद और उस परमानंद को पाना जो आपका जीवन का हक है, अध्यात्म के उस आनंद को लेना चाहते हैं तो www.dati.com पे जाइए। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे अच्छी मेरी वेबसाइट है, रात में 11:30 बजे गुरु मंत्र प्रोग्राम, इसको देखना नहीं भूले। और आइए शनिधाम, शनि तीर्थ से अजोला फतेहपुर मेरी आपका कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, समय थोड़ा सा मध्यम है, और जब समय मध्यम हो तो बहुत जरूरी है अपने हाथ को थोड़ा सा मजबूत करना और खर्चों में कमी लाना। लाभ प्राप्त के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। खान पान के प्रति सचेत रहना और धन और समय का सदुपयोग करना। एक बात और है, परिश्रम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। खेलकूद और प्रतियोगिता में सफलता जरूर मिलेगी। कार्य सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल, परिस्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, दाम्पत्य संबंधों में सुधार और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। घर परिवार में उत्साहपूर्ण वातावरण रहेगा और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। आज धन लाभ होगा, शुभ समाचार की प्राप्ति के साथ आज भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी भी होगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में सितारों की चाल थोड़ी सी प्रतिकूल है, व्यवसाय में हानि हो सकती है, यात्रा में नुकसान हो सकता है। यदि जल्दबाजी से कोई निर्णय लेंगे तो आज हानि की प्रबल संभावना है। धन की कमी है, चिकित्सा में खर्चा हो सकता है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर ऐसा ही नजर आ रहा है। छोटा सा उपाय है, प्रातःकाल सूर्योदय के समय जल, गंगा जल और छाछ से नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर भगवान शिव के शिवलिंग में अभिषेक करिए और काम पे निकल जाए, कष्ट कमाएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और लाभदायक, मानसिकता और शारीरिक तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव से आज आपको छुटकारा मिलेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सरकारी अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा, आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा और माता पिता को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, जैसे कि योगा योग है, आज कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, आपका यश बढ़ेगा, यात्रा में लाभ मिलेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लेन देन के मसले निपट जाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी लेखा जोखा के कार्य में विशेष सावधानी बरतना। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, गोचर संकेत दे कि आज गुप्त रूप से ईर्ष्यावश शत्रु आपके कार्य में बाधा और रोड़े पहुंचाएगा। धनहानि हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। आज कारोबार में सावधानी और गोपनीयता बरतना बहुत आवश्यक है। और सुबह से लेकर गोचर थोड़ा सा मध्यम है, ध्यान रखिए। अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान दे सकता है और अंधाविश्वास भी आपको तकलीफ दे सकता है। छोटा सा उपाय करें, और वो ये उपाय बहुत आपके लिए, रहर की दाल, श्रद्धानुसार रहर की दाल स्वागन स्त्रियों को दान में दीजिए, आपका कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि और समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, आज व्यवसाय संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और अपनों का साथ प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी, क्योंकि प्रयास सफल होंगे। सरकार में आपकी इज्जत बढ़ेगी, जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। और यदि आप नौकरी में हैं तो बॉस आज आपसे बहुत खुश होगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति पुनः अनुकूल नजर आ रही है। व्यवसाय में उन्नति के अवसर, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, प्रिय वस्तु का आज लाभ होगा, मन में खुशी रहेगी। आज स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दूर हो जाएगी, अपने मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, गोचर अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। लाभ प्राप्ति के लिए कारोबार में स्वयं को ध्यान देना होगा और कठिन परिश्रम की आवश्यकता नजर आ रही है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, नियमित खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आय मध्यम है,
थोड़ा सा सोच समझ खर्चा करें। आज धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी और यात्राओं पर जाने का सुअवसर भी मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, सितारों की चाल संकेत दे रही कि आज बने बनाए कामों में बाधा और रुकावट महसूस हो सकती है। नई मशीनरी और खरीदारी में घाटा हो सकता है। स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है और धन हानि और तनाव भी। और सुबह से लेकर शाम तक गोचर ऐसा ही मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करिए और श्रद्धानुसार उड़द का दान गरीब लोगों में करिए, आपका कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और लाभदायक। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल स्थानांतरण होगा और यदि कारोबार में है तो आज धन लाभ होगा, आपका गौरव बढ़ेगा, भाई बंधुओं का सुख मिलेगा और आज का दिन अच्छा बीतेगा। न बना रहे। और बात करते हैं आज के उपाय की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कारोबार में वृद्धि का उपाय बताऊंगा। कठिन मेहनत और परिश्रम के बावजूद कारोबार में विस्तार नहीं हो रहा, व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता प्राप्त नहीं हो रही, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये उपाय प्रारंभ करें और लगातार 172 दिन उपाय करें। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत अपने घर के पूजा स्थान अपने इष्ट देव के सामने चौमुखा घी का दीपक जलाए। उसके बाद उसमें 7 दाने सफेद तिल के डाल दे। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते अपने इष्ट देव के सिर चरण में 108 सफेद तिल के लड्डू या चंपा के फूल अर्पित करें। तत्पश्चात शुद्ध आसन सफेद आसन में बैठकर इस मंत्र का जाप ओम ह्रीम कुबेराय वैष्णव वर्णाय धन धान्य समृद्धि देई देई नमः इस मंत्र का 5 माला जाप कर लड्डू गरीब के नियम बांट दे और पुष्प बहते पानी में प्रवाह कर। ऐसा कुछ दिन करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। नमना। बात करते हैं नुस्खों। यदि आपकी दृष्टि कमजोर है, संतरे के रस में काली मिर्च चूर्ण मिलाकर सलाई से मदद आंखों में हल्का सा लगाई, कचरा सब बाहर आ गया, दृष्टि अच्छी होने लगी। केसर को शहद में घोटकर नित्य आंखों में लगाने से बहुत लाभ मिलता है। हर रोज 4 चम्मच बथुए का रस पीने से आंखों संबंधी संपूर्ण बीमारी छुटकारा मिल जाएगा और 1 या 2 बिंदु आंखों में डालने से रतौंधी में भी आराम मिल जाएगा। ये अद्भुत नुस्खे हैं और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय और टोटके और गुरु मंत्र आपको www.sangeetram.in पर मिल जाएगा। आज इतना ही। कल रविवार का दिन है, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए क्या उपाय, इस पर चर्चा करूंगा और पायरिया की कोई प्रॉब्लम है तो क्या है नुस्खा, ये भी बताऊंगा। नमन।